सब ध्यान से सुनो। जब तक संसार में फैली इस महामारी की औषधि नहीं मिल जाती, तब तक हम सबको सामाजिक दूरी के नियम का पालन करना होगा और वातावरण को विषाणु मुक्त रखने के लिए अधिक से अधिक हवन करना होगा। हवन क्यों करेंगे माता? रोग में हवन से क्या लाभ होगा? हवन 2 प्रकार से लाभ पहुंचाता है पुत्र। पहला तो ये, हवन करने में मंत्रों का प्रयोग होता है और मंत्रों में विद्युतीय शक्तियां होती हैं पुत्र, जिसकी तरंगे संपूर्ण सौरमंडल में प्रसारित होकर जगत का अनेक प्रकार से कल्याण करती है। दूसरा, यज्ञ में प्रयुक्त होने वाली समिधा में नाना प्रकार की जड़ी बूटियां और औषधीय सामग्रियों का सम्मिश्रण रहता है और इसलिए समिधा के प्रयोग से, हवन कुंड से उठने वाले धुएं से आसपास के वातावरण में व्याप्त समस्त जीवाणु, कीटाणु, विषाणु आदि नष्ट हो जाते हैं और वातावरण शुद्ध हो जाता है। और इसलिए अनादि काल से ही महामारी के संक्रमण काल में हवन करने को आवश्यक विधान बताया गया है। और इस हवन से हमारा घर और गुरुकुल इस संक्रमण से सुरक्षित रहेगा। माता, मेरी आत्मा कहती है मेरा मित्र शिव शीघ्र ही इस रोग का निदान ढूंढ लेगा। हाँ माता, जैसे भ्राता शिव ने पहले भी इस पूरे संसार को प्रलय से बचाया था, वैसे ही इस बार भी इस महामारी के रूप में आई हुई प्रलय को परास्त कर देंगे। अवश्य नारायण, परंतु हमें भी तो अपना कार्य करना चाहिए। चलो हवन प्रारंभ करते हैं। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। राजकुमारी, अभी हमें यहाँ से चलना चाहिए। नहीं, बिना लक्ष्य प्राप्ति के लौटना कायरता होगी। जाओ, जाकर अनुसुईया के परिवार को संक्रमित करने वाले कीटाणुओं की व्यवस्था करो। जाओ। राजकुमारी, कहीं उन कीटाणुओं ने हमें संक्रमित कर दिया तो समझना तुम्हारा क्षय हुआ, और अगर कीटाणुओं ने नहीं किया तो मैं कर दूंगी। ये लो कवच, जाकर कीटाणुओं को इसमें भरकर लाओ। लगता है बाल शिव को अब तक औषधि नहीं मिली। संसार की ये दशा देख बड़ी चिंता हो रही है बहन लक्ष्मी। न जाने अब संसार का क्या होगा। मिल गई औषधि मित्र। कहाँ है औषधि? गंगोत्री क्षेत्र में। वहाँ के पर्वत पर एक विशाल वृक्ष, उसकी जड़ ही इस रोग की औषधि। उसके उपयोग से संक्रमण रुक सकता है मित्र। तो चलिए प्रभु, चलकर औषधि लाते हैं। केवल लेकर आना है, पर्याप्त नहीं होगा नंदी जी। तो औषधि लाने के लिए क्या करना होगा प्रभु? उस औषधि को संसार में फैलाना होगा नंदी जी। और उस औषधि को संसार में फैलाने का कार्य
केवल धूमावती ही कर सकती है। अर्थात हमारी माता? हाँ नंदी जी, केवल हमारी मित्र। आप बनेंगे ना मित्र, रोग रोकने के लिए धूमावती? आप संकोच में है मित्र, और आपके संकोच का कारण मैं समझ रहा हूँ। मैं जब तक वृक्ष की जड़ से औषधि बनाने गंगोत्री जा रहा हूँ, आप स्वयं को उस रूप के लिए तैयार कर लीजिए और धूमावती बनकर वहीं आ जाइए। वहां मिलकर औषधि के प्रयोग की रूपरेखा तैयार करेंगे। चलिए नंदी जी। आइए प्रभु। बस अब तुम सबकी जीवन लीला समाप्त होने वाली है। कुछ ही क्षणों में मेरी सेविकाएं कीटाणुओं को लेकर आती ही होंगी और मैं तुम सबको संक्रमित कर दूंगी। फिर जो होगा उससे तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारा रक्षक बालशिव भी नहीं आएगा। इसे कहते हैं सोने पे सुहागा। प्रभु, हम औषधि वाले वृक्ष के पास आ गए, परंतु इसका जड़ हम कैसे निकालेंगे प्रभु? इसकी औषधि कैसे बनाएंगे? कोई समस्या जीवन में हो भले, दूर हो जिसके साथ शिव चले, हर एक संकट क्षण में टाल दे, शरण जो आए उसे संभाल ले, शरण जो आए उसे संभाल ले। सब इच्छा है महादेव की, महिमा है महादेव की, इच्छा है महादेव की, महिमा है महादेव की, सब इच्छा है महादेव की, महिमा है महादेव की, इच्छा है महादेव की, महिमा है महादेव की। हमें जीवन दान देने वाले महादेव की जय हो। ऋषिवर, जीवन दान देने वाला मैं महादेव नहीं हूँ, महासती अनुसुईया का पुत्र शिव हूँ मैं। संसार को इस महामारी काल में जीवन देने वाली देवी धूमावती है। आप सब उनका वंदन कीजिए, उनकी जय जयकार कीजिए। बहन पार्वती, तुम्हारी दुविधा को मैं समझ रही हूँ, इसलिए दबाव नहीं डालूंगी। तुम्हारा मन जो कहे वो करो। क्या हुआ प्रभु? नंदी जी, अब तक मित्र नहीं आए धूमावती बनकर। प्रभु, आप माता के मंत्र धूमावती नमः का आह्वान कीजिए। मुझे विश्वास है प्रभु कि आपके आह्वान से माता धूमावती का स्वरूप अवश्य धारण करेंगी और यहाँ आ जाएंगी। आप सत्य कह रहे हैं नंदी जी। अनुसुईया, अब ना तू बचेगी और ना ही तेरा ये परिवार। ओम धूमावत्यै नमः, ओम धूमावत्यै नमः, ओम
जय नमः। मेरी रक्षा कीजिए, इन विषाणुओं से मेरी रक्षा कीजिए भ्राता, रक्षा कीजिए। हे बाल महादेव, आप हमें रोग से बचने का उपाय बताएं। मूर्ख, अपने साथ साथ तू हमें भी मारना चाहती थी। विषाणुओं का उपहार लेकर यहाँ आना चाहती थी तू। परंतु माता, इसमें मेरा क्या दोष है? इसमें दोष है उस बाल शिव का। हर बार हमारी सफलता के मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करता है। मैं इस बार उस बाल शिव का वध कर दूंगा, क्योंकि इसके अतिरिक्त मेरे पास कोई और मार्ग शेष नहीं। इस बार भी उसने और पार्वती ने संसार को मेरी प्रलय से बचा लिया, किंतु अब और नहीं। मेरी माँ कहती, रोग के उपचार से अधिक यदि सावधानी और स्वच्छता को हम अपना शस्त्र बना लें तो कभी रोगी नहीं होंगे। रोग सदा हमसे दूर रहेगा। इस तथ्य को तनिक विस्तार से बताएं प्रभु। सबसे पहले तो ये आवश्यक है कि हमें सावधानी किन बातों की रखनी चाहिए, और स्वच्छता का अर्थ क्या है। हमें अपने आहार से लेकर जल और अपने आसपास के रख रखाव को लेकर सावधान रहना चाहिए। आहार पौष्टिक हो, जल शुद्ध हो तो रोग हमें कभी प्रभावित नहीं करेगा। अशुद्ध जल के लिए हमें जलाशयों, कुओं और नदियों को साफ रखना चाहिए। उन्हें दूषित नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रदूषित जल किसी भी रोग के संक्रमण का मुख्य स्रोत होता है। रात्रि काल की निर्बाधित निद्रा भी स्वस्थ रहने की एक औषधि है। यही मूल मंत्र है निरोग रहने का। स्मरण रहे, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है। हम तो इन बातों का पालन करेंगे ही प्रभु, साथ ही इन बातों का पूरे संसार में प्रचार भी करेंगे, ताकि लोग स्वस्थ और निरोगी रह सके। अब मैं आज्ञा चाहूंगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जहाँ एक तरफ ये सब घटित हो रहा था, वहीं दूसरी ओर एक नई घटना का प्रारंभ होने जा रहा था। ओम ब्रह्मदेवाय नमः, देवाय नमः।
त्रिखुर, नेत्र खोलो, दर्शन करो, वरदान मांगो। मैं तुम्हारे तप से अत्यंत प्रसन्न हूं त्रिखुर। मांगो अपना अभिष्ट, क्या चाहिए? ब्रह्मदेव, मुझे 2 वरदान चाहिए। पहला वरदान ब्रह्मांडीय चक्रवात, जिससे बड़े कोई प्रलय नहीं, उसे मेरे अधीन कर दीजिए। और दूसरा, मुझे अजय होने का वरदान दीजिए। त्रिखुर, इसके अतिरिक्त चाहो तो कुछ और मांग लो। यथा अथा धन, संपदा, दीर्घायु, साम्राज्य। बस ब्रह्मदेव, बस। मैं समझ गया कि मेरे तप से आप प्रसन्न नहीं हैं। तो आप ही को साक्षी मानकर मैं ये संकल्प करता हूं कि मैं त्रिखुर आपको प्रसन्न करने के लिए फिर से अनंत काल तक तपस्या करूंगा और आपसे यही 2 वरदान प्राप्त करूंगा, क्योंकि मुझे यही 2 वरदान चाहिए आपसे। अन्य कोई वरदान मुझे नहीं चाहिए। तुम्हें पुनः तप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तप पूर्ण होने पर आराध्य की उपस्थिति वरदान के नियम से बंधी हुई है। यदि मैं वरदान नहीं दूंगा तो तप और वरदान दोनों की मर्यादा अपवित्र और कलुषित हो जाएगी। अतएव नियम का पालन करते हुए मैं तुम्हें ये वरदान देता हूं। तथास्तु। ब्रह्मांडीय झंझावात को अधीन करके त्रिखुर ने प्रलय को अपने हाथों की कठपुतली बना दिया था और धीरे धीरे संपूर्ण ब्रह्मांड पर अधिकार करने लगा था। ब्रह्मांड को अपने अधीन करके उसको क्या लाभ होने वाला था मित्र? संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वामी और उसे देवताओं को दास बनाना था। तो वैसा करने में क्या वो सफल हुआ? नहीं मित्र, अति का अंत सुनिश्चित होता है। सो उसके संहार के लिए 8वीं महाविद्या बगलामुखी और एकवत्र महादेव महारुद्र के रूप में प्रकट हुए। बगलामुखी की विशेषता और स्वरूप का वर्णन कीजिए न। बगलामुखी को पीताम्बरा भी कहा जाता है। इन्हें पीताम्बरा क्यों कहा जाता है मित्र? क्योंकि पीत रंग ही उनका प्रिय रंग है। तो पीत रंग के वस्त्र पहनती है और पीले रंगों के आभूषण धारण करती है। उन्हें वीररति भी कहा जाता है। वीररति क्यों मित्र? क्योंकि इन महाविद्या को ब्रह्मास्त्र रूपनी भी कहा जाता है। तंत्र विद्या की इस महाविद्या को स्तंभन की देवी भी कहा जाता है। गृहस्थों के लिए उनका ये रूप समस्त संशयों का शमन और शत्रुओं का नाश करने वाला है। अन्य स्वरूप की भांति त्रिखुर के संहार के अतिरिक्त बगलामुखी का संसार के कल्याण के लिए और क्या योगदान था? प्राणियों को अच्छे संस्कार देना, गूढ़ ज्ञान से परिचित करवाना। किस प्रकार का गूढ़ ज्ञान मित्र? मारण, मोहन, सम्मोहन, उच्चाटन और स्तंभन की विद्या का गूढ़ ज्ञान उन्होंने ही प्रकट किया। और इसके अतिरिक्त वो ज्ञान जिसे प्राप्त कर प्राणी ईश्वर से जुड़ सके, परमात्मा को प्राप्त कर सके, जीवन के उद्देश्य को समझ सके। अच्छे स्वास्थ्य के लिए औषधियों का ज्ञान भी उन्होंने ही संसार को दिया। इस प्रकार संपूर्ण और समेकित ज्ञान दर्शन देकर बगलामुखी ने संपूर्ण संसार को परिपूर्ण बनाया और ये सुअवसर उनको, अर्थात आपको मित्र, है ना? हाँ मित्र, मुझे ही ये कल्याणकारी अवसर मुझे त्रिखुर ने ही दिया। बहुत हुआ देवो, याचना नहीं
अब रन होगा। जी लिया हमने बहुत दीनहीन बनकर, किंतु अब नहीं, क्योंकि जब शक्तियां हमारे पास है तो हम श्रेष्ठ हैं। हम मजदूर अब शासन बनेंगे और देखता हमारे दास। जाओ ब्रह्मांडी चक्रवात, जाकर संपूर्ण ब्रह्मांड में फैल जाओ और नष्ट कर दो देवताओं का हर वो निवास स्थान और वो स्थान जहां वो छुप सकते हैं। जाओ।